ममता बनर्जी इस वक्त बगावत का सामना कर रही हैं। 80 में से 58 विधायक बागी हो गए हैं। उधर दावा किया जा रहा है कि 28 में से 20 सांसद भी बागी हो गए हैं, जिसमें ममता बनर्जी के कई करीबी और कई खास लोग शामिल बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि टीएमसी बुरी तरह टूट रही है और ममता बनर्जी लगातार बगावत का सामना कर रही हैं। इस बीच उनके साथ बचे खुचे कुछ चुनिंदा सैनिक अभी भी ममता बनर्जी का झंडा बुलंद करते, मोर्चा संभालते और एनडीए को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आखिर कौन है ममता बनर्जी के वो साथी जिसने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है? आखिर कौन है जो ममता बनर्जी के साथ उनकी डूबती नैया पर सवारी करने को आतुर है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। ममता बनर्जी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। पार्टी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। बची खुची पार्टी का कांग्रेस में कुछ शर्तों के साथ विलय करने पर विचार विमर्श चल रहा है। बगावत के बीच कुछ ऐसे भी चेहरे निकलकर सामने आए हैं जो इस मुश्किल घड़ी में ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। निशस्त्र होकर भी मैदान में जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही इस वक्त एक नाम चर्चा में है, प्रतिमा मंडल। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त रोज लंबी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लिस्ट से एक जुड़े नाम या यूं कहें सांसद प्रतिमा मंडल ने बागी होने से ही इनकार कर दिया है। टीएमसी का बागी धड़ा कह रहा है कि लोकसभा में उसके पास अपनी पार्टी के कम से कम 20 सांसदों का समर्थन है, लेकिन लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल ने एनडीए को समर्थन देने वाले कथित पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उन्होंने बागी गुट को चुनौती दी कि वो उनके हस्ताक्षर वाला दस्तावेज दिखाएं। प्रतिमा मंडल ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि वो उन पार्टी सांसदों में शामिल थी जिन्होंने कथित तौर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने इसको पूरी तरह से फर्जी खबर बताते हुए कहा कि वो पूरी तरह से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं और जनता से मिले जनादेश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि पूरी तरह से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस फर्जी खबर से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 4 तारीख से कोलकाता में ही हूं और दिल्ली गई ही नहीं हूं। बागी गुट के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप दावा करते हैं कि आपके पास 20 सांसद हैं, तो आप मीडिया में सबके हस्ताक्षर वाला वो पत्र क्यों नहीं दिखाते? आप वो फोटो या दस्तावेज क्यों जारी नहीं करते जिससे पता चल सके कि उस पर मेरा नाम है या नहीं? मैं आपसे कहना चाहती हूं कि फर्जी खबरें ना फैलाएं और ना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को गुमराह करें। उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने सांसदों को कोलकाता में बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे दिल्ली आने को कहा। मुझे उनकी तरफ से ऐसी किसी कार्रवाई यानी कि बगावत का कोई संदेश नहीं मिला। वो मुझे जो कुछ भी बोल रहे थे वो मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं दिल्ली नहीं गई। मैंने सांसदों को मिलने के लिए कहा था क्योंकि उस समय कई विधायक बगावत कर रहे थे और मैं इस बारे में बात करना चाहती थी कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए। मंडल ने यह भी दोहराया कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ बनी रहेंगी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हूं और उस चुनाव चिन्ह का सम्मान करती हूं जिसके दम पर मैं चुनाव जीती हूं। मैं 2029 तक उनके साथ रहूंगी और जनादेश का सम्मान करती हूं। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने इस बात से भी इनकार किया कि एनडीए में शामिल होने के लिए समर्थन मांगने वाले किसी समूह ने उनसे संपर्क किया है। उनकी ये प्रतिक्रिया बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के उस दावे के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें कहा गया था कि लगभग 20 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए के प्रति समर्थन जताया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया। पार्टी ने ऐसे किसी भी पत्र के अस्तित्व पर सवाल उठाए और कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। सिर्फ प्रतिमा मंडल ही नहीं बल्कि आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के भी बागी होने की चर्चा तेज थी, जिसे भी वो अफवाह बता चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो टीएमसी नहीं छोड़ रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि हमारे बुरे समय में ममता बनर्जी हमारे साथ थी और हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनके बुरे समय में उनका साथ निभाएं।
अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कौन कौन और बगावत करता है या फिर कौन कौन ये सामने लाता है कि वो बागी गुट के साथ नहीं है, वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। फिलहाल ममता के इन सिपाहियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।